नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले एक बहुत बड़ा आरोप लगा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये आरोप बेहद गंभीर है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बड़े स्तर पर नए वोटर्स जोड़े गए हैं और बड़े स्तर पर ही नए वोटर्स फर्जी तरीके से काट दिए गए हैं। यानी कि यह आरोप इतना बड़ा है कि चुनाव में असर डाल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि वोटर्स जो नए जोड़े गए हैं और जो वोटर्स काटे गए हैं उनको लेकर पत्र लिखा है आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को और सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने जांच नहीं की है और उसकी भी भूमिका संदेहास्पद है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो नए वोटर्स जोड़े गए हैं और जिनको वोट काटा गया है, आखिर वो कौन लोग हैं, उनकी क्या लिस्ट सभी राजनीतिक दलों के पास है कि नहीं है। आतिशी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि नई दिल्ली विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटों का घोटाला हो रहा है। यहां हजारों वोटों को काटने और जोड़ने की साजिश हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा जहां लगभग 1 लाख मतदाता है में वोटर लिस्ट की समरी रिवीजन प्रक्रिया के बाद 15 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 10,500 नए वोट जोड़ने और 6,167 वोट काटने के आवेदन आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 84 लोगों ने 4,283 वोट काटने के आवेदन दिए, लेकिन इनमें से कई ऑब्जेक्टरों को चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए बुलाया तो सभी ने कहा उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ये साफ इशारा करता है कि नई दिल्ली विधानसभा में बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। वोट काटने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। सभी सबूत सामने हैं, फिर भी अब तक जांच क्यों शुरू नहीं हुई। हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इस गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है और उनसे मिलने का समय मांगा है। यानी कि बेहद गंभीर आरोप हैं। 84 लोगों ने 4,283 वोट काटने के आवेदन कर दिए, लेकिन इनमें से कई ऑब्जेक्टरों को चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। यानी कि क्या इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है? क्या जो वोटर लगता है कि किसी राजनीतिक दल को वोट कर सकते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ी चीज यह है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका को भी संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में चुनाव है और उससे पहले आरोप भी कई तरह के लग रहे हैं। जिस तरह से कालकाजी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कालकाजी सीट से और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पर बयान दिया था, उस बयान के बाद भी राजनीति गरमाई, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी पहले मारलेना थी, बाद में सिंह हो गई, उन्होंने अपना बाप बदल दिया। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और इसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने बयान दिया था कि कालकाजी की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। दरअसल दिल्ली में लंबे समय से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराया जाए। वहीं जिस तरह के बयान बीजेपी नेता की तरफ से आए और जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो वोटर हैं वो काटे गए, यानी सीधा आरोप यह है कि जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनको काटा गया है और जो दूसरे राजनीतिक दलों को वोट कर सकते हैं ऐसे वोटर्स को जोड़ा गया है। इस तरह के आरोप का मतलब सीधा सीधा ये है, ये समझिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और लिखा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सबसे बड़ी चीज है कि एक तरफ वोट काटने का, वोट जोड़ने का आरोप लगा है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप यह लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी सीबीआई की रेड हो सकती है और यहां तक कह दिया कि विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर पर कुछ ही दिनों में सीबीआई की रेड हो सकती है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे। कथित शराब घोटाले के मामले में उन पर आरोप लगे थे, इसके बाद वो जेल गए। इसको लेकर भी राजनीति गरमाई थी। वहीं अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है।
जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया था उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। दिल्ली में इस वक्त बयानबाजी भी तेज है, चूंकि सर पर चुनाव है और चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। दो सीटें अति महत्वपूर्ण है, एक कालकाजी सीट और दूसरी नई दिल्ली। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। भाई कालकाजी सीट की अगर बात कर लें तो वहां से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि ये दो सीटें सबसे वीवीआईपी सीटें बनी हुई, हॉट सीटें बनी हुई है। लेकिन इस बीच जो लेटर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा है, जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, बड़ी संख्या में वोट जोड़े गए हैं, उसकी जांच चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। और 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा वोट को काटने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी, उनसे जब चुनाव आयोग ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया, जानकारी के लिए बुलाया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। अब उसी मामले पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और क्या लिखा, बीजेपी ने लिखा, हार सामने देख आम आदमी पार्टी की नेता बौखला गए हैं। भ्रष्टाचार और बेईमान के बाद आपदा वाले अब खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए। छुट्टी के दिन संजय सिंह, राघव चड्ढा और केजरीवाल जी द्वारा चुनाव अधिकारी को धमकाना एक कायराना और निंदनीय हरकत है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का इस पूरी साजिश में संलिप्त होना बेहद शर्मनाक है। लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया का गला घोटने का प्रयास है। अब दोनों तरफ से आरोप लगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि असल में लोकतंत्र का गला घोट कौन रहा है? क्या जो वोट काटे गए हैं, जो वोट जोड़े गए हैं, वो सही हैं? क्या चुनाव आयोग की भूमिका सही है? क्या आम आदमी पार्टी के आरोप सही हैं या गलत हैं? यह भी सवाल खड़ा होता है। और बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया का गला घोटने का काम कर रही है, अब ये आरोप सही है या गलत, ये दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें से कई चीजें ऐसी हैं कि अगर एक इतनी बड़ी पार्टी आरोप सीधे सीधे लगा रही है कि गलत तरीके से वोटर्स को काटा जा रहा है, यानी सीधा आरोप यह है कि जो उनके वोटर्स हैं, जो उनको वोट दे सकते हैं, उनको काटा जा रहा है, उनके नामों को काटा जा रहा है फर्जी तरीके से, और जिस तरीके से नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है, तो सीधा आरोप यह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नए नए वोटर जुड़वा रही है और जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनको उनका नाम कटवाया जा रहा है। इस आरोप का सीधा मतलब यही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका भी संदेह के घेरे में लाई है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया का गला घोटने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया वो तो बिल्कुल गलत है, वो कहीं से भी सही नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या रमेश बिधूड़ी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? और एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली की जनता किसके दावों पर, किसकी बातों पर भरोसा करेगी और किसे चुनावी जीत दिलाएगी? क्योंकि जल्द ही चुनाव होने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चुनाव आयोग करेगा और तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा। सभी ने अपनी अपनी लिस्ट निकाल दी है, सभी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और सभी अपनी पूरी तैयारियों से जुटे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।